गजा 4 स्कूलों समेत कई मकामात पर इसराइली बमबारी 63 फ़लस्तीनी शहीद। गैर मुल्की खबर रसा इदारे के मुताबिक इसराइली फ़ौज ने गजा में 4 स्कूलों समेत मुतअद्दिद मकामात पर बमबारी की, जिसके नतीजे में 24 घंटों के दौरान मज़ीद 63 फ़लस्तीनी शहीद हो गए। गजा की पट्टी के जुनूब में वाक़ई खान यूनस में स्कूल पर इसराइली बमबारी से बच्चों समेत 20 फ़लस्तीनी शहीद हुए। उधर शुमाली गजा में बैत हुनवन के स्कूल पर इसराइली फ़ौज के हमले में शुहदा की तादाद 43 हो गई। मज़ीद बरहें एक ही दिन ने कतरी चैनल के कैमरामैन अहमद अल्लाह समेत 3 सहाफ़ियों को कत्ल कर दिया गया। दुनिया वालों नींद से उठो। गजा में खुराक का बहरान, भूख से तड़प रहे हैं बच्चे, बूढ़े और जवान। बरतानवी अखबार फ़िनांशियल टाइम्स उन्हें गजा की सूरत-ए-हाल पर अपनी एक रिपोर्ट में लिखा है कि इस वक्त इस खित्ते के लिए इमदाद अपनी कम तरीन सतह पर है। इसराइल को अमरीकी इंतबा के बावजूद गजा की सूरत-ए-हाल नाजुक है और खित्ते में शहरियों को खुराक की शदीद किल्लत का सामना है। रिपोर्ट्स से पता चलता है कि सहूनी हुकूमत अशियाए खुर्द व नोश के ज़खायर और उनकी हिफाजत पर मामूर फ़लस्तीनियों पर हमले करके इमदादी सामान को तबाह कर रही है, जिसकी वजह से गजा में खुराक का बहरान शदीद हो रहा है। वहां मौजूद सहाफ़ियों का कहना है कि छोटे छोटे बच्चे भूख से तड़प रहे हैं। हमारे पास भी कुछ नहीं बचा है। दुनिया वालों नींद से उठो और गजा के मजलूम अवाम की मदद के लिए आगे आएं। फ़िनांशियल टाइम्स ने मज़ीद लिखा है कि वस्ती और जुनूबी गजा, जहां अब ज़्यादातर शहरी मुकीम हैं, शदीद भूख और कहत का शिकार है। चुनांचे नवंबर में खाने की कतार में दम घुटने से 3 अफराद हलाक हो गए। बरतानवी अखबार ने अपनी रिपोर्ट में बताया है कि गजा में आटे की शदीद किल्लत के बाइस एक बोरी आटे की कीमत $162 तक पहुंच गई है। नेतन्याहू के खिलाफ बगावत की तैयारी। साबिक इसराइली अटॉर्नी जनरल के मुतालबे से सहूनी हुकूमत में मचा हड़कंप। साबिक इसराइली अटॉर्नी जनरल ने फ़िज़ाइया से सहूनी हुकूमत के वज़ीर आज़म नेतन्याहू के खिलाफ सिविल नाफरमानी का मुतालबा किया है। मौसूला इत्तलात के मुताबिक इसराइल के साबिक अटॉर्नी जनरल मोशे लादूर ने फ़िज़ाइया के रिज़र्व पायलटों से मुतालबा किया है कि वो हज़ारों दस्तावेज़ात और शवाहिद के बावजूद नेतन्याहू को गिरफ्तार न किए जाने की वजह से सिविल नाफरमानी करते हुए फ़ौज में काम करने से इनकार कर दे। लादूर की दरख्वास्त सहूनी वज़ीर आज़म नेतन्याहू के अदालत में पेश होने के 4 दिन बाद सामने आई है। इसराइल के साबिक अटॉर्नी जनरल मोशे लादूर इसराइली मीडिया ज़राए ने बुध को बताया था कि सहूनी हुकूमत के वज़ीर आज़म सीरियल करप्शन केस के लिए मुसलसल 2 रोज़ तक ज़ेर ज़मीन मिज़ाइल प्रूफ हाल में अदालत के सामने पेश हुए। नेतन्याहू का गोलान की पहाड़ियों पर आबदकारी में तोसी का मंसूबा मंजूरी भी ले ली। इसराइली वज़ीर आज़म नेतन्याहू ने शाम से छेनी हुई मकबूजा गोलान की पहाड़ियों पर इसराइली आबदकारी में तोसी का मंसूबा बना लिया। शाम के मकबूजा इलाकों में यहूदी आबदकारी के तोसी मंसूबे पर अमल दरामद के लिए नेतन्याहू ने इसराइली हुकूमत से मंजूरी भी ले ली। उधर शाम पर इसराइल के फ़िज़ाई हमले जारी हैं। सहयूनी फ़ौज की जानिब से शाम की फ़ौजी तनसीबात, हवाई अड्डों, असलहा गोदामों पर एक हफ्ते में 800 बार बमबारी की गई। इसराइली अफ़वाज ने जुनूबी शहर किंतुर्रा का सारा इंफ्रास्ट्रक्चर तबाह और 3 शामी कस्बों पर भी कब्जा कर लिया। ईरानी फ़ौज के कमांडर हुसैन सलामी ने इसराइल को इंतबा देते हुए कहा कि सहूनी शामी इलाकों पर कब्जे की भारी कीमत चुकाएंगे। शाम इसराइली फ़ौज का मदफन बनेगा। रेखा के खातून मैनेजर से ताल्लुकात की खबरों ने नया तनाज़ुर खड़ा कर दिया। मीडिया रिपोर्ट में माजी की खूबरू अदाकारा रेखा के उनकी खातून मैनेजर फरजाना के साथ नाजायज़ ताल्लुकात की खबरों ने हलचल मचा दी। रेखा का शुमार बॉलीवुड की कामयाब तरीन अदाकाराओं में किया जाता है, जिन्होंने इंडस्ट्री को कई ब्लॉकबस्टर फिल्में दी, लेकिन रेखा की इज़्दिवाजी ज़िंदगी उनके कैरियर की तरह इतनी कामयाब न रही। माजी में रेखा और अमिताभ बच्चन के ताल्लुकात का खासा चर्चा रहा, लेकिन ये मोहब्बत बहुत मुख्तसर रही, जिसमें नाकामी के बाद रेखा ने बिजनेसमैन मुकेश अग्रवाल से शादी कर ली, लेकिन मुकेश की खुदकुशी के बाद रेखा ने शादी नहीं की। हाल ही में भारतीय मीडिया की रिपोर्ट में रेखा की शादी न करने की वजह उनकी मैनेजर फरजाना को बताया गया है। रिपोर्ट में कहा गया है कि रेखा ने शौहर मुकेश अग्रवाल की जिंदगी में फरजाना को बतौर मैनेजर हायर किया था, जो मुकेश की खुदकुशी के बाद रेखा के बहुत करीब हो गई। बांग्लादेश में हिंदू प्रियंका पार्लियामेंट में जोर से गरजी। सवाल किया गया कि आर्मी हेड क्वार्टर्स से कौन सी तस्वीर उतारी गई। प्रियंका ने कहा कि पहला मसला जिस पर मैं बात करना चाहती हूँ वो ये है कि इस हुकूमत को बांग्लादेश में हिंदू और ईसाई अक़लियतों के खिलाफ होने वाले मज़ालिम के खिलाफ आवाज़ उठानी चाहिए, इनसे बात करनी चाहिए और उनकी हिमायत हासिल करनी चाहिए।
दूसरा मसला ये है कि आज आर्मी हेड क्वार्टर से एक तस्वीर उतारी गई है जिसमें पाकिस्तानी फौज भारतीय फौज के सामने हथियार डाल रही है। लोकसभा में कांग्रेस एमपी प्रियंका गांधी वाड्रा ने कहा कि आज यौम फतह है। मैं इन बहादुर सिपाहियों को सलाम पेश करना चाहता हूं जिन्होंने 1971 की जंग में हमारे लिए लड़े। बांग्लादेश में जो कुछ भी हो रहा था, बांग्लादेश के लोगों, हमारे बंगाली भाइयों और बहनों की आवाज को कोई नहीं सुन रहा था। इस वक्त अवाम अपनी क़यादत के साथ खड़े थे। इस वक्त इंदिरा गांधी वज़ीर आज़म थी। मैं उन्हें सलाम करना चाहता हूं। उन्होंने मुश्किल तरीन हालात में जुर्रत का मुजाहरा किया और ऐसी क़यादत दिखाई कि मुल्क फातेह बनकर उभरा। ये भी पढ़े, प्रियंका गांधी ने लोकसभा में वानाड में इंसान और जानवरों के तनाज़ा का मामला उठाया। प्रियंका ने कहा कि पहला मसला जिस पर मैं बात करना चाहती हूं वो ये है कि इस हुकूमत को बांग्लादेश में हिंदू और ईसाई अक़लियतों के खिलाफ होने वाले मज़ालिम के खिलाफ आवाज़ उठानी चाहिए, उनसे बात करनी चाहिए और उनकी हिमायत हासिल करनी चाहिए। दूसरा मसला ये है कि आज आर्मी हेड क्वार्टर से एक तस्वीर उतारी गई है जिसमें पाकिस्तानी फ़ौज भारतीय फ़ौज के सामने हथियार डाल रही है। उर्दू की बका और तहफ़्फ़ुज़ के लिए शहनामा चैनल ज़रूर मुलाहज़ा फरमाएं।